नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। पद्मश्री शीनकाफ निजाम का जोधपुर लौटने पर जोरदार स्वागत। रातानाडा कॉल सेंटर पर पुलिस की रेड, साइबर ठग गिरोह से जुड़े 4 लोग हिरासत में। जोधपुर मंडोर मंडी में बड़ी कार्रवाई, नकली नोटों का भंडाफोड़, 7.50 लाख के जाली नोट जब्त। राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने पहलगाम आतंकी हमले पर दी प्रतिक्रिया। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों पद्मश्री से सम्मानित होने के बाद पहली बार जोधपुर लौटे मशहूर अंतर्राष्ट्रीय ख्यात मकबूल शायर, चिंतक और आलोचक शीनकाफ निजाम को एयरपोर्ट पर शहरवासियों, परिजनों व जनप्रतिनिधियों ने जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट पर पद्मश्री शीनकाफ निजाम का नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती परिहार, राज्य मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास, पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, पूर्व विधायक मनीषा पवार, कांग्रेस के उत्तर जिला अध्यक्ष सलीम खान व दक्षिण जिला अध्यक्ष नरेश जोशी सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि, शायर, साहित्यकार, कवि आदि ने माल्यार्पण कर बुके भेंट कर स्वागत किया। बता दें कि 2 दिन पहले ही शीनकाफ निजाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पद्मश्री से सम्मानित किया था। शीनकाफ निजाम को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने से पहले भी उन्हें देश विदेश में कई प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि जोधपुर को संदेश दूं। मैं सिर्फ ये कहूँगा, अगर ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है तो ये सब आप लोगों की दुआओं का समरा है। उसका फल मानिए कि आप लोगों की शुभकामनाएं, बुजुर्गों का आशीर्वाद, दोस्तों की मोहब्बतें। शायरी में आप जानते हैं कि इस तरह की चीज़ें नहीं होती कि आप कोई संदेश दें। सिर्फ सबसे बड़ी बात यह है कि आप सब लोगों की मोहब्बतें मिलती रहे और ये दुआ कीजिए कि ऐसे ही लिखता पढ़ता रहूँ, इतना काफ़ी है। आपकी मोहब्बतें कायम रहें, मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ा सरमाया है। संदेश तो अब इन उम्रों में बच्चों को नसीहतों की नहीं, वसीयतों की ज़रूरत होती है। वो वसीयत चाहते हैं, नसीहत नहीं चाहते, इसलिए किसी को कोई नसीहत नहीं देना चाहिए। और आजकल किसी का कहना कौन मानता है। तो बहरहाल अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में है। सबके लिए बहुत बहुत दुआएं, और सबके लिए ये ख़ास तौर से मुझे इस शहर ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बल्कि यूँ कहूँ कि मेरा रुआ उसके लिए शुक्र। जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से फोन नंबर का डाटा विदेश में बेचने वाले कॉल सेंटर का खुलासा किया और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। एसीपी हेमंत कलाल के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में पुलिस को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हाथ लगे। एसीपी हेमंत कलाल ने बताया कि हमें सूचना मिली कि शहर में अवैध कॉल सेंटर संचालित हो रहे हैं, जो फर्जी तरीके से फोन नंबर एकत्रित करके यह डाटा विदेश में बेच रहे हैं, जिस पर रातानाडा थाना पुलिस, एयरपोर्ट थाना पुलिस, साइबर टीम और जिला विशेष टीम ने इस दिशा में काम शुरू किया। उन्होंने बताया कि हमें सूचना मिली कि रातानाडा गणेश मंदिर के पास स्थित एक मकान में कॉल सेंटर चल रहा है, जिस पर पुलिस ने जब मौके पर दबिश दी तो मौके पर पुलिस को 19 एटीएम कार्ड, 32 सीपीयू, 8 मॉनिटर, 28 लैपटॉप, 19 पेन ड्राइव, 11 मोबाइल सहित कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले। कुछ डिवाइस को जब जांच किया गया तो उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली, जिनके माध्यम से यह लोग विदेश में रह रहे लोगों को फोन करके उनके फोन नंबर का वेरिफिकेशन करते हैं। खास तौर से इन शातिर ठगों ने वृद्धजनों को अपना निशाना बनाया था। एसीपी हेमंत कलाल ने बताया कि साइबर ठग पहले इंस्टाग्राम या अन्य सोर्सेज से फर्जी कॉल की एक लिस्ट तैयार करते और उसके बाद उन फोन नंबर का कॉल करके या अन्य ऐप के माध्यम से डाटा वेरिफिकेशन किया जाता था। डाटा वेरिफिकेशन होने के बाद यह डाटा अवैध रूप से विदेश में बेच देते थे। एसीपी ने बताया कि कॉल सेंटर संचालकों को 10,000 नंबर उपलब्ध कराने पर $60 मिलते थे और यह इस तरह अब तक लाखों रुपए कमा चुके थे। वहीं पुलिस को डिजिटल करेंसी भी मिली है। एसीपी ने बताया कि मौके से सौरभ सिंह चौहान सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे अनुसंधान किया जा रहा है।
शहर के मंडोर कृषि उपज मंडी में मंगलवार की देर रात नकली नोट मिलने के बाद पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आज कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। मामले में अब नोडल थाना सरदारपुरा पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। राजस्थान पुलिस की नकली नोट पकड़ने जाने की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने पाली में नकली नोट पकड़े थे। आईबी ने भी राजस्थान में नकली नोट पकड़े थे। डीएसटी पूर्व प्रभारी श्याम सिंह के अनुसार अभियुक्तों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। जांच सरदारपुरा पुलिस की तरफ से की जा रही है। अभियुक्तों को सरदारपुरा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब तक की जांच में सामने आया कि पकड़े गए आरोपियों ने महीना भर पहले ही मंडोर कृषि उपज मंडी में रूम लिया था। सप्ताह 10 दिन में एक बार रूम जाते थे और 50,000 से लेकर 5 लाख तक के नोट छापकर चले जाते थे। इससे पहले कहां-कहां पर रहे इसकी पड़ताल जारी है। अब तक कितने लोगों को नकली नोट सप्लाई किए हैं, इस बारे में भी पता लगाया जा रहा है। कंप्यूटर है, प्रिंटर है, कलर्स हैं, पेपर है और कटिंग मशीन है। सभी कुछ जो नकली नोट छापने में इस्तेमाल वस्तुएं होती हैं वो यहाँ पर मौजूद मिली। एसएचओ महामंदिर को यहाँ पे बुलाया गया है अग्रिम कार्रवाई करने के लिए। जैसी भी डिटेल्स होंगी मैं बाद में आपके साथ शेयर करूंगा। सर कितना अमाउंट जो है बरामद हुआ है या आरोपी पकड़े गए? 2 आरोपी अभी हमारे हिरासत में है। जो अमाउंट है 7.5 लाख रुपए का अमाउंट अभी हमें मिला है। प्रारंभिक जांच पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद शहर की पुलिस भी पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते सदर कोतवाली थाना पुलिस द्वारा गोड़ा का चौक में प्रवासी मजदूरों के सत्यापन का काम शुरू किया गया। ज्वेलर्स की दुकान पर काम करने वाले कारीगरों के आधार कार्ड और पुलिस वेरिफिकेशन के दस्तावेज लिए गए। सदर बाजार थाना पुलिस ने बताया कि यह प्रक्रिया 2-3 दिन तक चलेगी। गोड़ोगा चौक क्षेत्र में बड़ी संख्या में बंगाली एवं अन्य स्थान के कारीगर ज्वेलरी बनाने का कार्य करते हैं। वहीं गौरतलब है कि बीते दिनों सदर बाजार थाना क्षेत्र के गोड़ोगा चौक क्षेत्र में ज्वेलरी का कार्य करने वाले एक बंगाली कारीगर द्वारा भगवा ध्वज को पैर से ठोकर मारने के बाद भी विवाद उपज गया था। राज्य आयोग जयपुर के निर्देशों की पालना में राजकुमार सुथार ने बुधवार को जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम में अध्यक्ष पद पर कार्य ग्रहण किया। इस अवसर पर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी महेंद्र आसोपा ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। सहायक प्रशासनिक अधिकारी रेशम बाला ने मुंह मिठाकर पुष्प गुच्छ भेंट किया। आयोग प्रथम के लोचन भाटी, बाबूलाल चौधरी, नरेंद्र सामरिया के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता पुखराज जांगेड़, विनय शर्मा, महावीर कांकरिया, सत्यनारायण, प्रोफेसर रेणु जांगेड़, शैलेंद्र चौहान, हरीश जांगेड़, निमेश सुथार, कुलदीप शर्मा, रामदेव जांगेड़, दीपक सुथार, संध्या शर्मा, जसवंत शर्मा, मोरवी जांगेड़, गौरी शर्मा एवं कई गणमान्य लोगों ने स्वागत किया। मेरा नाम राजकुमार सुथार है। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूं। मैंने आज ही यहाँ जोधपुर के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन प्रथम में अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है और मैं कंज्यूमर के हित में जितना भी कार्य होगा करूंगा और आम जो उपभोक्ता है उनको न्याय मिले उसको प्रयास करूंगा। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महिलाओं और बालिकाओं के लिए काम कर रही कमिश्नरेट की कालिका टीम ने बुधवार को एक महिला को जान देने से बचा लिया। महिला रेलवे ट्रैक पर अपनी जान देने आई थी। जब कालिका टीम को इसका आभास हुआ तो वह तत्काल जीवनदायिनी बनकर पहुंच गई। महिला को न सिर्फ बचाया बल्कि उससे समझाइश कर शांत भी करवाया गया। कालिका टीम के प्रभारी एडीसीपी सुनील कुमार पवार ने बताया कि बुधवार की सुबह पुलिस मित्र डोला सुमेर निवासी प्रेम सिंह मालम सिंह जो कि पासनी औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय चरण में रेलवे ट्रैक के सामने लोटस गम इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। उन्होंने सूचना दी कि एक महिला ट्रेन के पटरियों के आसपास घूम रही है और संभवतः वो आत्महत्या की नीयत से घूम रही है। इस सूचना के साथ ही एडीसीपी सिकाऊ सुनील के पवार ने यह जानकारी कालिका टीम की सदस्य अनुपम को दी। अनुपम ने कालिका टीम के सदस्य माया और ज्योति को मौके पर भेजा। दोनों महिला कांस्टेबलों ने इस महिला को मौके पर जाकर दस्तयाब किया और समझाइश कर अग्रिम कार्रवाई के लिए बासनी थाने लेकर पहुंचे। प्रारंभिक तौर पर पता लगा कि रिश्तों में अनबन के चलते महिला आत्महत्या करने की नीयत से आई थी।
प्रदेश सरकार में मुख्य सचेतक एवं भाजपा नेता जोगेश्वर गर्ग आज जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए देश की जनता को विश्वास दिलाया कि इस बार केंद्र सरकार पहलगाम में हुए आतंकी हमले का ऐसा बदला लेगी कि पाकिस्तान दूसरी बार इस तरह की हरकत नहीं कर पाएगा। जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश भर में आक्रोश है और केंद्र सरकार में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। पुलवामा और उरी की घटना के बाद जिस तरह से केंद्र सरकार ने मुंहतोड़ जवाब दिया था, उसी तरह इस बार पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। उनका कहना है कि जब कुछ तय हो चुका है, कहां होगा, कैसे होगा, कब होगा, यह देश की सेना तय करेगी। उन्होंने कहा कि पहली बार 11 वर्षों में ऐसा लग रहा था कि पूरा विपक्ष केंद्र सरकार के साथ खड़ा है और सभी चाहते हैं कि इस घटना का बदला लिया जाए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद कांग्रेस वही भाषा बोल रही है जो पाक की भाषा है। विपक्षी पार्टियां, खासकर बसपा और सपा के नेता की भारत के खिलाफ बोलने की फितरत रही है। जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि विपक्ष भारत सरकार के इरादों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है और बीजेपी और मोदी को कमजोर करने के लिए, देश को कमजोर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसकी वह निंदा करते हैं। पाकिस्तान जब से पैदा हुआ तब से भारत को समस्या करता रहा है, कभी युद्ध के रूप में, तो कभी घुसपैठ के रूप में, कभी आतंकवाद के रूप में। और आतंकवाद की बड़ी फैक्ट्री है पाकिस्तान। लेकिन मोदी जी के आने के बाद पिछले 11 साल में काफ़ी कुछ अंकुश लग गया था। लंबे अरसे के बाद उन्होंने वापस हिम्मत करी है कुछ करने की। उरी में उन्होंने किया था, उसका उनको संदेश मिल गया था तगड़ा। फिर वो एक और हुआ था, वो आर्मी के बस पे अटैक पुलवामा, उसका भी उनको बहुत तगड़ा मैसेज मिल गया था। तो उनकी हिम्मत टूट गई थी ऐसा लग रहा था, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई है जैसे तैसे करके। और ये पहलगाम में जो घटना की है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, दुखद भी है। मृतकों के परिवारों को हम संवेदना व्यक्त करते ही हैं, मृतकों पर श्रद्धांजलि हम व्यक्त करते ही हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी ये हो गया है कि जो आतंकवादियों ने फिर से सिर उठाने की कोशिश की है, उस फन को कुचलने की जरूरत है। और लगातार जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है, सीसीएस की मीटिंगें हो रही है, हाई लेवल पे प्रधानमंत्री जी के स्तर पे बार बार मीटिंग हो रही है, मंत्रिमंडल कमेटियों की मीटिंग हो रही है, और उसमें लगभग निर्णय हो गया है कि क्या होना है। अब वो आज रात में होगा या कल रात में होगा, वो सेना समय निर्धारित करेगी। कहाँ होगा, कितनी जगह होगा, कैसे होगा, अभी तो कुछ वो पेपर आउट होने वाला भी नहीं है, होगा भी नहीं, पर बहुत अच्छा होगा। पिछली बार जो पुलवामा और उरी के बदले में जो कुछ हुआ, उससे ज़्यादा खतरनाक अटैक इस बार होने वाले हैं, ताकि पाकिस्तान दोबारा हिम्मत नहीं करे ये सब करने की। जांच सारी हो गई है, ठेठ पाक आर्मी के चीफ तक बात पहुंच गई है। हाशिम जो पकड़ा, वो मतलब उसका मास्टरमाइंड जो नाम सामने आया है, वो उस मुनीर जो उनका खास है। एक और विषय मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि पहली बार ऐसा लगा था पिछले 11 साल में कि कांग्रेस के लोग भी देश के साथ खड़े नजर आ रहे थे। सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें उन्होंने सहमति प्रकट की, सहयोग करेंगे हम, सरकार को अधिकार दिया, सरकार जो चाहे उचित चाहे कदम उठाए, हम उनके साथ हैं। वो मशानिया बैराक 2 दिन मुश्किल से चला और फिर कांग्रेस के अपने अपने अलग राग शुरू हो गई, और वही भाषा वो बोल रहे हैं जो पाकिस्तान को अच्छी लग रही है और जो पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं। नगर निगम उत्तर के वार्ड संख्या 31 में नगर निगम द्वारा एनकेप योजना के तहत सीसी सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत 75 लाख रुपए की विभिन्न सड़कों का निर्माण कार्य करवाया जाएगा, जिसमें दफ्तरियों का बास, गाय गली, व्यापारियों का मोहल्ला, छोटी चेतानियों की गली, बड़ी चेतानियों की गली में सड़क निर्माण का कार्य का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जोधपुर शहर विधायक अतुल बंसाली, नेता प्रतिपक्ष लक्ष्मी नारायण सोलंकी, स्थानीय पार्षद मोहम्मद हसन खान, पार्षद सुरेश जोशी का वार्डवासियों द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शांति प्रसाद हर्ष, इकबाल अंसारी, विशाल व्यास सहित क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। साथ ही नगर निगम की ओर से एक्सीएन संदीप माथुर, एएन रमेश चौधरी, जेएन गिरीश पुरोहित, कार्यकारी एजेंसी के ठेकेदार राजकुमार दादिज भी उपस्थित रहे। आराध्य देव भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मंगलवार को पूरे जोश और उत्साह के साथ आयोजित किया गया। शहर के भीतरी क्षेत्र फतेहपोल में बड़ी संख्या में पुष्करना समाज के युवा शक्ति, महिला मंडल,
वह प्रबुद्ध जन और युवा शक्ति एकत्रित हुई और वहां परशुराम भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद पैदल यात्रा रवाना हुई। इस यात्रा में सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्टिकर, एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष आनंद पुरोहित और युवा साथियों ने जय जय परशुराम के उद्घोष के साथ इस पैदल यात्रा को रवाना किया। इस दौरान जगत नारायण जोशी, राजेश रामदेव पार्षद, राकेश कल्ला, सुनील व्यास पार्षद, सुरेश जोशी पार्षद, मंडल अध्यक्ष अरविंद पुरोहित, अजित पुरोहित, पीपीएस रॉयल्स सोसाइटी प्रेरणा ग्रुप की राखी व्यास, जैसलमेर ब्राह्मण के सुरेश केवलिया, सिंधी पुष्करणा के पुरुषोत्तम मापाराव सहित बड़ी संख्या में पुष्करणा बंधु उपस्थित रहे। पैदल यात्रा के दौरान डीजे, बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी संख्या में पुष्करणा बंधुओं ने हिस्सा लिया। यह पैदल यात्रा फतेहपुर से रवाना होकर नवचौकिया, जूनी मंडी, खांडा फलसा, जालोरी गेट से होते हुए पुष्करणा गोविंदगढ़ जाकर समाप्त हुई। इस दौरान पूरे रास्ते में समाज की विभिन्न सोसाइटीज, रॉयल सोसाइटी, पुष्करणा सर्व ब्राह्मण महासभा व परशुराम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सत्य प्रकाश बोहरा, गिरीश व्यास, प्रफुल्ल पुरोहित, अनिल व मुकेश राघवानी प्रोफेशनल सोसाइटी एवं 19 मोहल्ला के युवा शक्ति समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया। श्री नवधा भक्ति महोत्सव में शाहपुरा आचार्य का गाजे बाजे के साथ भव्य बधावड़ा हुआ। नवधा भक्त कथा में इंद्रेश महाराज ने कहा कि इसमें स्मरण भक्ति के द्वारा भगवान से शिकायत नहीं करनी चाहिए। भक्त प्रहलाद का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में होते हुए भी भगवान का वचन नहीं छोड़ा। ईश्वर भक्ति में इतनी शक्ति है, जो मन में विचार आता है उस विचार को भगवान पूर्ण करते हैं। शाहपुरा आचार्य रामदयाल महाजन ने अपने प्रवचन की कड़ी में कहा कि व्यक्ति के शस्त्र चलाने की चाल भी अलग होती है। आतंकवाद शस्त्र चलाता है और डॉक्टर भी शस्त्र चलाता है। आतंकवादी शस्त्र चलाता है तो किसी की जिंदगी को मौत देता है, डॉक्टर शस्त्र चलाता है तो किसी की जिंदगी को जिंदगी देता है। भगवान पर अगर पूरा विश्वास हो तो उसके घर भगवान जरूर आते हैं। 1 मई से 3 मई तक मलुकप पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज का नवधा भक्त कथा का आयोजन होगा। राम स्नेही सेवा सम्मान में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का सम्मान किया गया। रात्रिकालीन सत्संग में नवधा भक्त कथा का गुणगान किया गया। सत्संग में सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, अशोक पवार, रामकिशोर लोहिया आदि उपस्थित रहे। आखातीज के अवसर पर समूचे मारवाड़ में विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन एवं अबुझ सावों का आयोजन होता है। इसी के तहत जोधपुर के घाची समाज द्वारा प्रतिवर्ष एक अनुष्ठान करवाकर आगामी वर्ष भर में होने वाली परिस्थितियों का संकेत धनी के माध्यम से प्राप्त करने की परंपरा का निर्वहन आखातीज के अवसर पर किया गया। धनी अनुष्ठान का आयोजन करने वाले पंडित जागेश्वर ने बताया कि धनी ने इस बार देश में क्षति जैसे संकेत दी है, लेकिन जल्द ही यकायक प्रगति का संकेत और हालत के सामान्य होने का संकेत भी दिया है। वहीं धनी के माध्यम से अकाल और सुकाल को लेकर भी शगुन लेने की परंपरा है। उन्होंने बताया कि धनी ने इस बार अकाल सुकाल का मिलाजुला संकेत दिया है, अर्थात शुरुआती दौर में कम वर्षा की संभावना जताई है, लेकिन धीरे धीरे हालत सामान्य होने के संकेत भी दिए हैं। समाज रामायण करीब लाला 70-80 सालों चल रही है। इनमें एक मिट्टी की वेदी बनाया करो, वेदी में 7 अलग अलग ध्यान धरिया करो, जो बाजरी मूंग मोट करने उन ऊपर एक थंब लगाया करो। थंब मात्र 2 सूल है और 2 तरह की खपचियाँ दिया करो। एक मात्र लाल कुकुम लगाया करो जी सुकाली है, एक मात्र काली काजल लगाया करो जी अकाल की सूचक होया करे। और मंत्राचार्य अनुसार हो गई खुफी अपने आप ही ऊपर नीचे चल लिया करे। इस बार खुफी के बराबर चल रही है, अकाल और सुकाल बराबर माहौल हो रही है और राजनीतिक थोड़ा गड़बड़ी में बता रही है, उथल पुथल की संभावना है। 45-46 साल हो गए हैं, बड़े ने इसको 12 सवा 12 चालू कर देते थे, 3 बजे तक निपट जाते थे। और निश्चित मतलब ये जो इन्होंने बताया गंगाराम जी ने कि वो 7 दान डाल के वेदी पे थंब लगा रहता है, उस पर खाल और सुगाल 2 सूल होते हैं और साइडों में 2 खपची होती है और बहुत बालक खड़े रहते हैं। उनके देवी रहती है पिन में और फिर वो ऊपर नीचे होके जो भी जमाना होता है, अगर खाल का होता है तो काली खपची जाके वो सुगाल के सूल पर बैठ जाती है और तोड़ देती है, और अगर जमाना होता है
तो ये सुगार की खपची जाके खाड़ पे बैठ जाती है, लाल कपची लाल वही सुगार हो गया। तो इस तरह है, आज अगर ये धरनी नहीं चली है तो इसका निश्चित रूप से ये बता रहा हूँ मैं कि युद्ध होगा, कोई नहीं टाल सकता है। उथल पुथल होगी विश्व में, राजनीति में भी उथल पुथल होगी, जबरदस्त ऊट पटांग होगी। और बड़े ने जो कहते थे कि भाई ये इस तरह के होते हैं तो विपदाएं भी आती है कई तरह की, कहीं जमाना हो जाएगा, कहीं नहीं होगा, बाढ़ आएगी नहीं आएगी, कहीं कहीं ऐसा होता है। तो ये हमने बड़ों से सुनता है और देखता है। बचपन में ये हम मोहल्ले में चढ़ती थी गली के अंदर, और अब ये करीब 10-15 साल से यहाँ बाजी तलाब पे हम चढ़ा रहे हैं। द न्यूज़ बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पद्मश्री शीन का निजाम का जोधपुर लौटने पर जोरदार स्वागत। रातानाडा कॉल सेंटर पर पुलिस की रेड, साइबर ठग गिरोह से जुड़े 4 लोग हिरासत में। जोधपुर मंडोर मंडी में बड़ी कार्रवाई, नकली नोटों का भंडाफोड़, 7.50 लाख के जाली नोट जब्त। राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने पहलगाम आतंकी हमले पर दी प्रतिक्रिया। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। नमस्कार।